अस्सलामुअलैकुम। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और आपके सामने अपने पेशेंट्स की ट्रू स्टोरीज़ लेकर आती हूँ। आज की आप बीती को मैंने उन्वान दिया है जन्नत। साकिब के वालिद और सकीना बीबी जो कि साकिब की वालिदा थीं कि शोहर का इंतकाल साकिब के बचपन में ही हो गया था। सकीना उस वक्त जवान ही थी, लेकिन वो साकिब के सर पर सुतेला पाप नहीं लाना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी जवानी सारी ज़िंदगी साकिब पर कुर्बान कर दी थी। साकिब अब जवान हो चुका था, तालीम भी मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन वो जॉब नहीं करना चाहता था, उसको सिर्फ कारोबार करना था। अभी तक बहुत ही मुश्किल से सकीना ने साकिब को पढ़ाया लिखाया था और घर का खर्चा वगैरह भी वो खुद ही उठाती थी। और वो इस तरह के साकिब के वालिद साहब ही ने कुछ दुकानें और एक घर उनके लिए छोड़ा था। अभी तक तो जैसे तैसे गुजारा हो रहा था, लेकिन अब सकीना साकिब से यही कहती थी कि उसको अपने पाँव पर खड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन साकिब हमेशा यही जवाब देता कि उसको सिर्फ कारोबार करना है, इसलिए दुकानें और घर बेचकर उसको सरमाया दें। असल में साकिब ने अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम से ही एक लड़की से बहुत प्यार करता था और शादी करना चाहता था। वो लड़की भी साकिब को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला चुकी थी, लेकिन शादी के लिए उसकी एक शर्त थी कि उसको सकीना के साथ एक घर में नहीं रहना था। जैसे ही साकिब अलग घर ले लेता तो वो लड़की आशी यानी कि साकिब से शादी कर लेती, और असल में साकिब को आशी की ये डिमांड पूरी करने के लिए पैसे चाहिए थे। कारोबार तो बस एक बहाना था, लेकिन सकीना असल वजह तो नहीं जानती थी। फिर भी कारोबार के लिए भी घर बेचना नहीं चाहती थी कि यही तो उनका आखिरी सहारा था। एक दिन साकिब का एक दोस्त उनके घर आया और सकीना से कहा कि वो उसी से मिलना चाहता है। वो लड़का साकिब का बहुत पुराना और अच्छा दोस्त था और सकीना भी उसको बहुत अरसे से जानती थी। उसने सकीना को ये बताया कि साकिब को एक जानलेवा बीमारी है और उसका इलाज सिर्फ बाहर मुल्क से ही हो सकता है। सकीना पर तो जैसे क़यामत टूट चुकी थी। जैसे ही साकिब घर वापस आया तो सकीना ने फ़ौरन उसको घर बेचने और उसका इलाज करवाने की बात की। साकिब ने भी फ़ौरन इस बात पर अमल किया और दुकानें और घर का सौदा कर दिया, जो कि अच्छी खासी रकम में जल्द ही हो गया। साकिब ने पहले तो माँ को यही बताया था कि वो इलाज के अलावा बाकी पैसों का घर लेगा, लेकिन जब वो माँ को दूसरे घर में लेकर गया तो एक तो वो बहुत छोटा था और दूसरा किराए का था। साकिब ने फिर माँ को तसल्ली दी कि ये सिर्फ 1 महीने के लिए किराए पर लिया है, इलाज के पैसों का पता चल जाए फिर माँ को अच्छा सा घर लेकर देगा। सकीना चुप कर गई। कुछ दिनों बाद सकीना साकिब को उठाने के लिए उसके कमरे में गई तो कमरा बिल्कुल खाली था। सकीना परेशान हो गई। उसने फ़ौरन उस हॉस्पिटल को फ़ोन किया जहां साकिब ने अपने टेस्ट करवाए थे और जिन्होंने उसको कहा था कि इलाज बाहर से होगा। तो हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट ने सकीना को बताया कि इस नाम का कोई पेशेंट उनके पास से इलाज नहीं करवा रहा, और ये भी कि जो रिपोर्ट्स उसके पास हैं वो सब जाली हैं। सकीना के तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसने अपना ही बेटा उसको इतना बड़ा धोखा दे चुका था। दूसरी तरफ साकिब ने पैसे मिलते ही आशी के लिए फ्लैट लिया, उसके नाम किया और उससे शादी करके हंसी खुशी उसके साथ रहने लगा। वो अपनी तन्हा और बीमार माँ को बिल्कुल ही भूल गया था। एक दिन आशी और साकिब बाहर से शॉपिंग और खाना खाकर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में उनको डाकुओं ने रोका और लूट मार शुरू कर दी। साकिब ने मजम्मत की तो दोनों डाकू उसको टांगों में गोलियां मारकर वहां से भाग गए। लोगों ने उसको बहुत मुश्किल से हॉस्पिटल पहुंचाया, उसकी जान तो बच गई, लेकिन डॉक्टर ने आशी को साफ लफ्ज़ों में ये बता दिया कि साकिब की हड्डियां बुरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं और अब ये चल फिर नहीं सकता, और ये कि साकिब के इलाज के सिर्फ 50% चांसेस हैं, वो भी सिर्फ बाहर से ही होगा। आशी ये सुनते ही घर वापस आ गई। कुछ दिनों बाद साकिब भी घर वापस आ गया और ये देखकर हैरान हो गया कि फ्लैट बिल्कुल खाली था, सिर्फ एक बैग रखा हुआ था। साकिब ने खुशी से आशी की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम ये फ्लैट बेचकर मुझे इलाज के लिए बाहर लेकर जा रही हो? तो आशी मुस्कुरा दी और बोली, तुमने मुझे पागल समझा हुआ है। मैं ये फ्लैट पहले ही बेच चुकी हूँ और तुम्हें तलाक भी भिजवा चुकी हूँ, और जो शख्स अपनी माँ का नहीं हो सका वो मेरा कैसे होगा? ये कहते ही वो वहाँ से चली गई। अब साकिब को अपनी माँ याद आई जिसको उसने धोखा दिया था। वो फिर भी उसका इलाज करने को तैयार थी, सब कुछ बेचकर। साकिब वापस उसी जगह गया जहाँ वो माँ को छोड़ आया था, तन्हा। उसको लगा था कि माँ उसकी ये माजूर हालत देखेगी तो उसको
फौरन माफ़ कर देगी, लेकिन वहाँ जाकर उसको पता चला कि उसके माँ को तन्हा छोड़ने के कुछ अरसे बाद ही उसकी माँ की डेथ हो चुकी थी और वो अपनी हाथों से अपनी जन्नत को खो चुका था। ये स्टोरी मैं आपके सामने रखती हूँ, काइंडली कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत